डिस्टर्ब करता है उसको एनिमी नहीं है, वो उनके डॉक्टर जो उनको लेके जा रहे हैं अपने साथ अपनी लंका में कि मैं उनको लेके जाऊंगा। सर गलत इन्फॉर्मेशन है। कौन है अथॉरिटी में यहाँ पर? एक मिनट चलिए सर। और हिंदू मैरिज में हस्बैंड बीवी को कबूल करता है, बीवी हस्बैंड को कबूल। कितने लोगों को आते होंगे? डेफिनेटली मैं श्योर हूं। खाली एक पार्टी, मैं तो एक ही पार्टी करके चला जाता हूँ, लेकिन हजारों लोग आते हैं, सब गाइड ऐसी करता है। नहीं सर, ऐसा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। हमने देखा हुआ है अब्दुल अपने मिशन में कामयाब हो ही जाता है, फिर वो चाहे किसी भी तरीके का मिशन क्यों ना हो। आज जिस मिशन की हम बात करने वाले हैं वहां पे जो अब्दुल है उसका एज कुछ ज्यादा है। तो अब्दुल कामयाब कैसे हो जाता? अब्दुल तो एक ही खुदा को मानता है, तुम तो आ रहे यहाँ तो 33 कोटी पोटी जिनके घरों की लड़कियां नहीं संभली, अल्लाह माफ करे, तुम उनको मानते हो। इसका मतलब मानते हो 33 कोटी का कंप्लीट फेलियर है। शिव का कटा हुआ एल भी तुम्हें कुछ नहीं बचा पा रहा। एक एएसआई अप्रूव्ड गाइड है जिनका नाम है अब्दुल राशिद, और जब ये एलोरा केव्स में जाते हैं तो वहां पे जितने भी लोग आते हैं उन केव्स को देखने के लिए उन्हें ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन के जाल में फंसाते हैं कि जो लोग होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता है इन चीजों के बारे में, वो इनके प्रोपेगेंडा में फंस ही जाएंगे। मिस इन्फॉर्मेशन का ये जो मिशन है। नहीं तो फिर तू हिंदू झाइलों की बल्ली अब्दुल पे क्यों डाल रहा है भाई? ये तो उनका फेलियर है, उन्होंने क्यों नहीं नॉलेज ली? हालांकि अब्दुल से बेहतर हिस्ट्री इनकी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इनकी हिस्ट्री ही अब्दुल ने लिखी 1000 साल। भाई ये जो चीजें बनी हुई ये मुसलमान अब्दुल बना के गया है, तो तू वो बेहतर बताएगा जिसने बनाई है या वो बताएगा जो गुलाम थे? अजीब बंदा है ये। फैलाने का लोगों में उस मिशन में ये कामयाब हो ही जाता है अब्दुल। वो ये कि एक ब्लॉगर है जिनके चैनल का नाम है ड्रीम चेसर। अब जिनका ये चैनल है उनसे मैं मिल चुका हूँ, बहुत सारे ट्रिप्स हुए हैं जिनमें हम लोग साथ में भी थे, हमने शूट भी किया है साथ में। तो जब ये एलोरा केव्स में जाते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं एक गाइड हायर कर लेता हूँ ताकि जो चीजें हैं वो मुझे डिटेल में पता चले। अब होता है कि उस दिन सिर्फ एक ही गाइड मौजूद होता है जिनका नाम होता है अब्दुल राशिद, लेकिन जो व्लॉगर थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो हिंदू है या फिर मुस्लिम है। वो उस गाइड को हायर करते हैं और फिर उन्हें लेकर आगे जाते हैं, और फिर वो जब चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं अब्दुल राशिद जी, तब जाकर होती है कंट्रोवर्सी। अब्दुल राशिद चीजों को तोड़ मरोड़ के उल्टा पुल्टा, मतलब जो कुछ हुआ भी नहीं है, जो कुछ सच्चाई है भी नहीं, वैसे चीजों को बताते हैं। अब क्योंकि ये एक व्लॉगर थे भाई, ये घूमते रहते हैं ऐसे टेम्पल्स में, तो इन्हें आइडिया था कि भाई जो बैक स्टोरी है उसका आइडिया था इनको, तो इन्होंने कन्फ्रंट किया कि आप गलत बता रहे हैं। आप अगर 50 साल से इस नहीं, ये तो व्लॉगर था ना, इसने स्टंटबाजी करने के लिए कंट्रोवर्शियल बनाया। आप नोट करो, अगर इसको इतनी हिस्ट्री पता थी तो फिर ये व्लॉगर सीता के जो 7 सुराग रावण करके भागा था, ये क्या उनमें से निकला हुआ बुद्धू था? भाई अगर एक बंदे को हिस्ट्री पता, वो क्यों पे करेगा एक गाइड करने वाले को? खुद घूम घुमा के आ जाएगा। ये स्टंटबाजियां करने जाते हैं अंडवे। अच्छा, ये स्टंटबाजियां सिर्फ इंडिया तक चलती है भाई? ये दुनिया में किसी व्लॉगर को बोले तू गलत बोल रहा है हिस्ट्री के बारे में, वो सीता के अंदर घुसाएगा और सरस्वती के पीछे से निकालेगा भाई। का काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए था, लेकिन आप तो यहाँ पे पूरा एकदम अलग ही स्टोरी बता रहे हैं, जैसा कुछ हुआ भी नहीं है ना ऐसा कुछ होता है। और उसके बाद फिर जो ब्लॉगर थे वो जाते हैं, कंप्लेन करते हैं एसआई के ऑफिस में जाकर, रिटन कंप्लेन देते हैं, लेकिन इसके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई है हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कोई अपडेट नहीं आया है, और मुझे लगता भी नहीं है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी भी, क्योंकि अबे तो उसने सही कहानी बताई होगी भाई, उसने सही बताया होगा। वो जो अब्दुल है उसने, जाहिर सी बात है ना यार, वो जिस नस्ल से उसने तुम पे राज करा है, तुम उनके गुलाम थे, तो एक राजा के बच्चों की कहानी सही होगी या एक गुलामों की जो हर रंग नस्ल के गुलाम रहे हो? सोचने की बात है ना भाई। ऐसा ये एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। पहले मैं आपको जो क्लिप है वो शेयर करता हूं कि क्या क्या चीजें हुई है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ और इवेंट्स कि जहां पे ऐसी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, और हमारे देश के अंदर जो हमारे टेंपल्स हैं, जो हमारे कल्चर से जुड़े हुए साइट्स हैं, वहां पे कैसे ये जो गाइड्स होते हैं वो मिसगाइड करते हैं। और ये मैं सिर्फ अब्दुल राशिद के जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आप को आइडेंटिफाई तो हिंदू करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रोपेगेंडा होता है ना, वो प्योर एकदम वामपंथ वाला होता है। ऐसा लगता है जैसे कि जो मुगल काम अधूरा छोड़ गए थे, उस काम को ये लोग नैरेटिव के थ्रू पूरा कर रहे हैं। जो डिस्टर्ब करता है उसको एनिमी बोलते हैं। एनिमी नहीं है, वो उनके डॉक्टर जो इनको लेके जा रहे हैं। नहीं, बात तो ये ना कि मुगल जो थे वो तो तुम्हारे महाराणा प्रताप से लेके छत्रपति चपाती नान कोरमा क्या नाम था उस तक को रगड़ के गए। अब अगर मैं ये हिस्ट्री तेरे को बताऊं तो तब तेरी जलेगी। तो भाई तू ये बता दे, तू हिस्ट्री सुनना कौन सी चाहता है? तू अपने झूठी कोई हिस्ट्री सुनना चाहता है तो वो तो www.trustmesita.com से मिलेगी। सच्चाई जो है वो तो ये अब्दुल बता रहे हैं।
अपने साथ अपनी लंका में कि मैं उनको लेके जाऊंगा। सर गलत। एक तो भाई एक हिंदू की लाइफ लंका के अंदर ऐसी फंसी है, मतलब इनकी माँ श्रीलंका में जाके सीता के इतने सुराग हो गए कि ये लंका से बाहर नहीं निकलेगा। हनुमान वो लंका में फंस के प्लास्टिक बन गया, शिव वो लंका गिरी में फंस गया, राम उसकी तो पूरी जिंदगी उसपे तो बीवी के दलाल पे धब्बा लग गया कि उसकी बीवी जो थी वो श्रीलंका की रखेल थी। लंका ही नहीं क्रॉस कर पाई। लंका जो वर्ड है ना, ये हिंदुओं के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। कौन है अथॉरिटी में यहाँ पर? एक मिनट चलिए सर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लगभग मुझे 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ। अभी मैं ASI ऑफिस के बाहर हूँ और मैंने यहाँ पर एक रिटर्न में कंप्लेन दे दी है अब्दुल के अगेंस्ट। केस लेना चाह रहे हो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको पता ही नहीं है कि उन्होंने उनके लिए कितनी तपस्या करी है, कितने सदियों। अबे तपस्या करिए, ये बता रिजल्ट क्या निकला है भाई? वो तो आज तू जिस प्लेस पे गया, हिस्टोरिकल प्लेस पे या जो भी है ये खुदाई खाना टेम्पल, तू इस पे गया है, वो तो वही हिस्ट्री बताएगा ना। तेरी किताबों में, तेरी तो हर किताब में 100 साल बाद कोई एडिशन हो जाती है। दुनिया में कोई न्यू टेक्नोलॉजी बने वो बोलते हमारे भगवानों ने 5000 साल पहले बना ली थी। तो तेरी तपस्या तेरे घर में तेरे को बताया गया है। तो ले सकता है? नहीं ले सकता, नहीं हो सकता। आपको पता ही नहीं है 50 साल, आपको पता ही नहीं, आप कैसे 50 साल? अबे तेरे को बहुत पता है, तो तू टूरिस्ट गाइड बन जा ना भाई, तू बन जा टूरिस्ट गाइड कर सकते हैं यहाँ पर। आपको पता ही नहीं है 50 साल, उनको बता रहे सबसे बड़े दुश्मन थे वो। कितना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर हम लोगों को, हमारी जनरेशन को खराब कर रहे हैं सर आप लोग। तेरी सारी इंफॉर्मेशन सही कर दूंगा मैं, तेरे एक एक राजा की, तेरी एक एक हिंदू नस्ल पे बताऊंगा कि किस मुसलमान राजा ने राज करा और तुमने कहां कहां तुम्हारी माँ बहनों ने आके टांगे उठाई है। मुझसे पूछ हिस्ट्री तू अपनी, तेरी सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का जो कीड़ा है वो मैं निकाल दूंगा। There is a guide whose name is Abdul. He is giving wrong information about temple और देवी देवताओं के बारे में गलत वर्डिंग से बता रहे चीजें। और हिंदू मैरिज में हस्बैंड बीवी को कबूल करता है, बीवी हस्बैंड को कबूल नहीं। कितने लोगों को आते होंगे? डेफिनेटली मैं श्योर हूं। खाली एक पार्ट, मैं तो एक ही पार्टी करके चला जाता हूँ, लेकिन हजारों लोग आते हैं, सब गाइड ऐसे करते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। लेकिन आज मुझे आपने एक लेसन दिया है, बहुत गलत है। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि आखिर एलोरा केव्स में अब्दुल राशिद कर क्या रहे हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर क्या रही है कि इतने मास लेवल, मतलब 50 साल से ये व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि मैं गाइड का काम कर रहा हूँ और 50 साल से आपने कितने लोगों को गुमराह किया होगा? अगर मानकर चले कि सप्ताह में ये सिर्फ 2 से 3 लोगों को नहीं, तो अगर तेरे लोगों को, जाहिर सी बात है, तू अगर हर साल अपनी किताब में एक न्यू एडिशन डालेगा तो मेरे भाई 50 साल पहले हिंदू जो मरा है उसको थोड़ी पता तू 50 साल बाद हर साल क्या चीज डाल रहा है। तो ये काफी कवर करने की करते सीता को, पीता को, इनके टेम्पलों को, लेकिन ये कवर नहीं हो पाते। अब देखो उसने सच्चाई बताई तो इनकी लग गई आग। गाइड कर पा रहे हैं तो 50 साल में इन्होंने कितने हजार लोगों को गाइड कर दिया होगा। अब फिर वो लोग घर जाते होंगे, उन्हें लगता होगा अच्छा हाँ हो सकता है ऐसी ही चीजें हुई होंगी। जो लोग रिसर्च नहीं करते या जिनको पता नहीं होता वो तो यही सोचकर चलेंगे ना कि हाँ ऐसी चीजें हुई होंगी। मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि अब्दुल और उसके लाइक माइंडेड लोग आखिर गाइड यहाँ पे बन कैसे जा रहे हैं। अगर आप हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की बात करेंगे ना तो अरे भाई तो तुम्हारी हिस्ट्री लिखी भी तो नहीं लोगों ने। तू भाई 1947 से पीछे जा, तू क्या था उससे पीछे जाते जा तेरी पुश्ते खत्म हो जाएगी। तेरे रिलीजन का जिसने नाम लिया है हिंदू मायने काला गुलाम, वो भी अब्दुलों ने दिया भाई, पर्शियंस ने दिया, वो बाद में मुसलमान हो गए। मुगलों की गाली हो तुम लोग, हिंदू मुगल की गाली है। किसी को गाली बकनी होती थी वो हिंदू बोलते थे। तो तेरी हिस्ट्री जिसने लिखी है वही बताएगा ना भाई, कोई गोरा तो आके नहीं बताएगा। गोरे ने तो कितने 100-200 साल तुमको कुत्ता गुलाम बना के पेल पाल के निकल गया वो तो। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं सिर्फ अब्दुल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो आइडेंटिफाई तो अपने आप को एज ए हिंदू करते हैं लेकिन काम सारे वो मुगल पुत्रों वाले करते हैं। एलोरा केव्स की बात कीजिए, कैलाश टेम्पल की बात कीजिए या फिर ऐसे कई और साइट्स की आप बात कर लीजिए। दुनिया भर से लोग आते हैं देखने के लिए, अजूबे है ये दुनिया में। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा आखिर बन कैसे गया, वो भी इतने सालों पहले। There's a temple in India that is one of the। आप नोट करो, ये वो नहीं किसी भी गोरे को पैसे दे के बोल देते तू बयान दे दे। अब इसको हो सकता है इस टकले को इससे पहले कि कुत्ता भी ना मारता हो ना आपने, मैंने कभी इसका कोई नाम सुना होगा। अब इसकी एक वीडियो लगा के बोलेगा देखो हमारा डंका बज रहा है। तो ये है भाई इनकी सच्चाई। The most confusing places I've ever seen where people describe its mass and like how it's made. और इनके तो मंदिर में मुसलमानों ने बनाए भाई, ये तो आज तक एक जहाज नहीं बना पाए अपना, ये मंदिर बनाए गए। Out of a mountain. The
The whole temple was entirely carved out of a mountain. It wasn't built. They removed the mountain and created this insane, like very symmetrical, incredibly intricate temple. It doesn't show any chisel marks on it. It's like hundreds of millions of tons of rocks have been removed. That thing. Bro, have you ever seen? अबे गधे के बच्चे, वहाँ पे ये फिरौन की जहाँ पे मम्मी रखी हुई है, वहाँ पे ये तो 2 टके का मंदिर भी नहीं है, सही है, वहाँ पे हजारों टन लाखों टन वजनी पत्थर रखे हुए। तो गोरा जो है इसने तो हिंदू व्यूवरशिप लेने के लिए थोड़ा सा चूरन दे दिया, ये खुश हो गए लोग, बोला ये लो सनातन फैल रहा है, लेकिन प्योर रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक यूं आ रहे हो तुम लोग राफेल की तरह। No, dude, I watched a whole YouTube documentary on it last night. What is it called again? Reddit की पोस्ट Temple. Dude, it's fucking bananas. So they think it was made, it says 6,000 years ago. It's chiseled out of rock. नहीं 6,000 7,000, इनका कोई भी क्लेम 6 और 7,000 से कम पे नहीं होगा हिंदुओं का, क्योंकि 1000 साल पहले अगर ये क्लेम करेंगे तो पकड़े जाएंगे मुसलमानों ने जो इनकी हिस्ट्रियाँ लिखी है, तो इनके क्लेम बड़े लंबे लंबे फेंकते ये लोग। Is what I was just reading. Yeah, I thought it was like much more recent. That's like, tough. It's like they think it's 2,000 years old, right? Is that what they think it is? 2000 साल पहले तो ये पर्शियन के गुलाम थे भाई, वहाँ पे ये मोची की और पाँव दबाने की नौकरियां करते थे पर्शिया में। इनको रोमन भी नहीं रखता था, मजे की मैं बात बताओ, ये सिर्फ पर्शिया तक महदूद थे। Okay, 756 to 777 current era. So that's like the year 773. So it's even less than 2,000 years old. Yeah. So they think. I don't know how they know this, but whatever they know, whoever fucking made it. How? Whoever 2,000 years ago made it. गालियां बग बग के बोल रहा, पता नहीं किस देश ने बनाया, मैं तो खैर बोल भी नहीं सकता, और ये खुश हो रहे हैं। तो आप इनके देवी देवताओं को गाली भी बक दो, वो खुद एक गाली है अपने में। It's fucking how. See if you can, Jamie. See if you can find a video on it where they can they describe it or they go through it. Dude, it's nuts. The video I was watching last night on YouTube, my jaw was open. I was like, this is crazy. Wow. It's. अब देखो हिंदू खुश हो जाएगी, अभी हिंदुओं को पागल बनाने के लिए सिर्फ मैं भी यहाँ पे अगर इनकी तारीफें करना शुरू कर दूं ना, अब मसले की बात ये है ना कि तारीफें करूँ तो करूँ क्या, जंगे ये लोग हारे हुए, भगवान इनके नॉन एग्जिस्टेंट से क्या मैं करूँ बताओ भाई। So detailed, and when you think about just the sheer effort of making this, and if one person fucks this up, this whole project's ruined because you're not building it, you're carving it out of the mountain. You can't recarve, and they did it perfectly. It's nuts, man. It's really truly nuts. You got to plan it. इंतहा का कुछ सस्ता व्लॉगर था, मेरे ख्याल में गल्फ की तरफ ये गए नहीं, या दुनिया में जाहिर सी बात है हिंदू इंडियन कंट्री इसके लिए सस्ती होगी, 90 रुपए का चल रहा है, $1 90 रुपए का है, तो भाई साहब इसने यहाँ पे आके घुमा और उसको दुनिया नहीं लग गई। अभी दुनिया घूमेगा तो उसको पता लगेगा कि दुनिया में और क्या चीज़ है। 7 अजूबों में इंडिया में कुछ भी नहीं है भाई दुनिया के। With that. Yeah, you think? Yeah, but how did they do it so well? I mean, how is it so beautiful? How is it so symmetrical? How did they? तो इतनी इंपॉर्टेंट जगहों को एएसआई प्रोटेक्ट तो कर ही नहीं पा रही है, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये जो गाइड है वो आखिर क्या बता रहे हैं लोगों को, गाइड कर रहे हैं कि मिसगाइड कर रहे हैं। और एज यूजुअल मैं जानता हूँ कि ये जो पूरा इवेंट हुआ है ना, इसके ऊपर कोई खास ठोस कदम उठाया नहीं जाएगा, बस कड़ी चावल वाली निंदा करके छोड़ दिया जाएगा। अगर यही सेम चीज अगर हम उलट देते हैं, रिलीजन को चेंज कर देते हैं किसी और रिलीजन से, तो फिर क्या होगा? सर तन से जुदा के नारे लग जाएंगे सड़कों के ऊपर भाई, देश में तो पूरा एकदम हाहाकार मच जाएगा। मार्तंड सन टेम्पल की यहाँ बात कर लीजिए, कितने सालों तक इसे डेविल्स केव करके बुलाया जाता। अबे भाई हम तो मूर्ति पूजा वालों को आने ही नहीं देते ना, क्योंकि तुमने हम पे राज थोड़ी ना करा। अबे हमने तुम पे राज करा है, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा भाई। तुम नौकर हो, तुम गुलाम हो। अभी 6 महीने पहले जंग हुई है, गुलाम को गुलाम की तरह पहला है या नहीं पहला है? और बॉलीवुड ने तो अपने मूवी हैदर में भी पूरा बढ़िया से एकदम प्रोपेगेंडा फैलाया था। मार्तंड सन टेम्पल जब भी आप जाएंगे तो वहां पे जो गाइड्स होते हैं वो डेलिबरेटली मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। वो आपको बताएंगे ना कि सनातन धर्म से इस टेम्पल का आखिर क्या लेना देना है, वो आपको यही बताएंगे कि ये शैतान की गुफा है। और इन सब चीजों को बस्ट करने के लिए 2022 और 2024 में कई सारे ग्रुप्स गए थे वहां पे पूजा करने के लिए, लेकिन उन्हें बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था। हमारे मंदिर है लेकिन हम उसमें पूजा नहीं कर सकते हैं, क्यों? शैतान की गुफा दिखा दिया ना बॉलीवुड में, दिल्ली के ध्रुव स्तंभ। अबे तो भाई शैतानी है, शैतान की तुम पूजा करते हो भाई। तुम जितने भी शैतानिक रिचुअल है
उसकी एक सस्ती कॉपी बना के, मूर्ति बना के तो तुम पूछते हो भाई। काली माता, मतलब पॉर्न मूवीज में जबान निकालने का कॉन्सेप्ट बाद में आया था, आखिरी में, एंड में काली माता ने पहले से निकालना शुरू कर दी, तो तुम सारी चीजें वही कॉपी करते हो भाई। अब बात करेंगे जिसको कि कुतुब मीनार बोला जाता है। ये जो कुतुब मीनार है, वहां पे आप जाएंगे ना, तो वहां पे भी गाइड जो होते हैं वो सेम चीज करते हैं, मिसगाइड करने की आपको पूरी कोशिश करेंगे, जबकि आपको क्लियर दिख जाएगा, भगवान की मूर्तियां दिख जाएगी। मैं खुद वहां पे जा चुका हूं, मैंने वीडियो भी शूट किया, वहां पे गणेश जी की मूर्तियां हैं और तमाम देवी देवता। अबे उल्लू के पट्टे, तेरे गणेश पनेश ये सारे 9-2-11 की फ्लाइटें पकड़ के गए हुए थे। जो आर्किटेक्ट है वो मुसलमानों का मशहूर है, तुम्हारा थोड़ी है। तुम कचौरी और समोसे के अलावा तुमने आज तक लाइफ में बनाया क्या है? चलो वहां से भी मूर्तियां निकाल, तुम कहीं से भी निकालो मूर्तियां, किसी सीता के अंदर से भी निकाल लो, लेकिन तुम्हारा एंड तो हम नहीं करना भाई, और एक मंदिर नहीं छोड़ना, ये भी मैं बता दूं। की मूर्ति आपको दिख जाएंगी, लेकिन फिर भी वहां पे उसको बोला जाता है कि तो कुतुब मीनार है भाई, देखो ये इस्लामिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई आइसोलेटेड इवेंट था कि भाई गाइड वहां पे मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बहुत सारे और भी प्लेसेस है, लेकिन कहिए कि वो रिकॉर्ड नहीं होता है, सोशल मीडिया पे आता नहीं, इसलिए हम लोगों को पता नहीं चलता है। इस चीज के ऊपर जितनी ज्यादा जवाबदेही सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है, उतनी ज्यादा जवाबदेही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी बनती है। उन्हें भी इंश्योर करना चाहिए कि भाई आपके स्टेट के अंदर जो भी साइट्स हैं वहां पे चीजें। अरे तो भाई तू बता दे, तू देख, तेरे बड़ों ने तो कोई हिस्ट्री लिखी नहीं, अब जिन्होंने राज करा वही करेंगे ना। अब मसला ये हो रहा है, इन्होंने कभी किसी पे राज करा नहीं है, तो अपनी जगह डिफेंड करते करते 1947 में 2 टुकड़े करवा के बैठ गए। अब इनकी हिस्ट्री क्या है कि 70 साल पहले भी टुकड़े हुए, अब फिर टुकड़ों के करीब पहुंचे हुए। लद्दाख और अरुणाचल बोले या चाइना, अब बताओ ना, कल को चाइना बोले कि भाई ये हमने जगह जीती है जंग करके, तो ये हिस्ट्री ये सुनने से इनकार कर देगा, बोलेगा ये देखो प्रोपेगेंडा है। तो मेरे भाई फिर तो तू इस प्रोपेगेंडे की आदत डाल ले ढंग से। और क्या फायदा है बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट में होने का जब आप ये चीजें भी नहीं कर पा रहे हो, अब अपने साइट्स को प्रोटेक्ट तक नहीं कर पा रहे हो, ढंग से गाइड्स वहां पे मुहैया नहीं करवा पा रहे हो। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें और लोग। अबे बीजेपी ने तो तेरे रियासी में वो 44 कुत्ते, पता नहीं कितने कुत्ते मर गए थे, तब नहीं कर पाया। बीजेपी से तुम्हारे को फेल है। तुम लोग को अगर भगवान मानना है तो आसिम मुनीर को मानो, वो 33 कोटि से ग्रेटर भगवान है तुम्हारा।